हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट शोवर। कैसे हो सब? आई होप सभी की लाइफ प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज हम पार्ट 13 करने वाले हैं हमारी 1000 MCQ सीरीज़ ऑन अकाउंटिंग, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप कोई भी एग्जाम ले लो जहाँ पे अकाउंटिंग का सिलेबस हो। ये जो सीरीज़ है ये डे 1 से चल रही है। हमने अभी तक 12 पार्ट्स कर लिए हैं। आई रिक्वेस्ट आप ये 12 पार्ट्स भी देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो ये आज का सेशन है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे MCQs रहने वाले हैं। इस पे हम 100 MCQs करेंगे और आज इस पार्ट में हम 50 MCQs कवर कर लेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, डू सब्सक्राइब टू पाथ शोर। और इस MCQ सीरीज़ की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, डू सब्सक्राइब टू पाथ शोर। Without taking further time, let's get to the point. So today's first question is Dash is concerned with the acquisition, financing, management of assets with some overall goal in the mind. इन चारों में से कौन सा हमें दिखाता है कि एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स हम कैसे कर सकते हैं कुछ गोल माइंड में रख के? तो वो हमें दिखाती है कौन? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बिजनेस की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बिजनेस की, और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। फाइनेंस क्या होता है? ये लिमिटेड होता है एक बिजनेस में, और वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड। इंपॉर्टेंट क्या होता है? ये फाइनेंस मैनेज करना एफिशिएंटली इन द मिनिमम कॉस्ट्स विद मैक्सिमम आउटपुट्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज वेल्थ। जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो क्या है? मैक्सिमाइज वेल्थ किन की? मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स दैट हेल्प एंड एक्सप्लेन द डिसिप्लिन ऑफ फाइनेंस। वो कौन से माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है जो हमें हेल्प करते हैं क्या करने में? डिफाइन एंड एक्सप्लेन डिसिप्लिन ऑफ फाइनेंस। वो क्या है? रिस्क एंड रिटर्न, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन, ऑल ऑफ द अबव। यही माइक्रो इकोनॉमिक जो है वेरिएबल्स, ये हमें हेल्प किस में करते हैं? डिसिप्लिन ऑफ फाइनेंस डिफाइन और एक्सप्लेन में। नेक्स्ट इज द लाइबिलिटी ऑफ ए फर्म टू कन्वर्ट एन एसेट टू कैश इज कॉल्ड द एबिलिटी ऑफ ए फर्म। जो एक फर्म की एबिलिटी होती है एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करना, वो उसे क्या हम बोलते हैं? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ द फर्म टू कन्वर्ट द एसेट्स इनटू कैश। नेक्स्ट इज द बैलेंस शीट इज अल्टरनेटली नोन एज। बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है? इजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं वो हम किससे प्रिपेयर करते हैं? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस क्या है? प्राइमा फेसिया एविडेंस, और ये क्या दिखाता है हमें? एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट शोज द। बैलेंस शीट हमें क्या दिखाता है? बैलेंस शीट दिखाता है हमें फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट इज डैश ऑफ ए फर्म रेफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म फंड्स एंड इट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। वो क्या बोलते हैं हमें? कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ ए फर्म रेफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म फंड्स एंड इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज Dash capital structure means an ideal combination of borrowed and owned capital that may attain the marginal goal. वो कौन सी चीज़ हमें दिखाती है कैपिटल स्ट्रक्चर का? जो दिखाती है आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ बोरोड एंड ओनर्ड कैपिटल। आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ बोरोड एंड ओनर्ड कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। यही हमें दिखाता है आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ जो हमने बोरो किया है आउटसाइडर से और जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द टू थिंग्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील करती है दो चीज़ों के साथ। वो क्या है? रेजिंग मनी एंड मैनेजिंग कंपनीज फाइनेंस। दो चीज़, एक तो रेज करती है क्या? फंड्स, और फिर उनको मैनेज करती है उस कंपनी में। नेक्स्ट इज
Which of the following is not identified as one of the 4 main financial objectives of firm? इनमें से कौन सा नहीं है मेन ऑब्जेक्टिव को किससे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म? वो कौन सा है? टाइमलेसनेस। टाइमलेसनेस के बदले क्या है यहाँ पे? स्टेबिलिटी। Stability, profitability, liquidity, efficiency and stability are the 4 main financial objectives. लेकिन timelessness नहीं है। Next question ही यही आ गया। The 4 main financial objectives of a firm are 4 main financial objectives of firm क्या है? ऊपर भी हमने पढ़ा profitability, liquidity, efficiency and stability. Most important question. Next is dash is the ability of firm to earn a profit. वो कौन सी एबिलिटी है फर्म की जो अर्न करती है क्या? प्रॉफिट। उसे क्या बोलते हैं हम? प्रॉफिटेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ फर्म टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट इज a company's ability to meet its short-term financial obligation is referred as। एक कंपनी की एबिलिटी जो इससे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस मेट करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ही क्या है? टू कन्वर्ट द एसेट्स इनटू कैश। Next is the appropriate objective of an enterprise is। appropriate objective क्या है एक enterprise का? वो क्या है? maximization of owners wealth। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लास्ट ईयर एग्जाम्स में भी। वो कोई सा भी एग्जाम ले लो चाहे सेंटर का या स्टेट का, ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट इज द जॉब ऑफ ए फाइनेंस मैनेजर इज कन्फाइंड टू। एक फाइनेंस मैनेजर का जॉब कन्फाइंड कहाँ तक उसका जॉब होता है? एक तो रेजिंग ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व्स। फाइनेंशियल डिसीजन जो है इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग में क्या आता है? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज। और जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है इसमें आता है कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और ये डिविडेंड डिसीजन जो है ये है डिविडेंड पे आउट रेशो DPR। और इन्वेस्टमेंट में कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस। नेक्स्ट इज ए कंपनीज मनी इज ओन्ड टू इट बाय इट्स कस्टमर्स। एक कंपनी का मनी जो कस्टमर से हमें लेना है, तो ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं हम? अकाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट इज ए कंपनीज इट इज मर्चेंडाइज, रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्ट वेटिंग टू बी सोल्ड। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? जो एक कंपनी कुछ भी मर्चेंडाइज या कुछ भी रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट्स जो हमें सेल करने के लिए अपने कंपनी में रखे होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। नेक्स्ट इज डैश इज हाउ प्रोडक्टिवली अ फर्म यूटिलाइजेस इट्स एसेट्स रिलेटिवली इट्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। वो क्या बोलती है हमें? एक फर्म यूटिलाइज करती है इसके एसेट्स, इसके रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? एक प्रोडक्टिविटी जो फर्म एक यूटिलाइज करती है अपने एसेट्स टू अर्न द रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ एंड द विगोर ऑफ फर्म्स ओवरऑल फाइनेंशियल पोस्चर इज रेफर्ड टू एज। एक स्ट्रेंथ या विगोर ऑफ फर्म्स ओवरऑल फाइनेंशियल पोस्चर, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। इसे हम बोलते हैं क्या? स्टेबिलिटी। इफेक्टिवनेस, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन जो स्ट्रेंथ एंड विगोर ऑफ फर्म्स ओवरऑल फाइनेंशियल दिखाता है वो कौन दिखाता है हमें? स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज A financial statement is an एक financial statement क्या है? Financial statement है a written report that quantitatively describes a firm's financial health. Next is dash or an estimate of a firm's future income and expenses based on its past performance, current circumstances and its future plans। वो कौन सी चीज़ हमें बताती है एक फर्म की एस्टिमेटेड फ्यूचर इनकम्स या इसके फ्यूचर एक्सपेंसेस? तो एक इम्पॉर्टेंट ये जो पॉइंट है, ये लास्ट जो लेक्चर हमारा आया था सीरीज 12 की, उसमें इस टॉपिक पे सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो वो क्या है? फोरकास्ट। फोरकास्ट हम किस में करते हैं? बजट में। बजटरी कंट्रोल पे
MCQ सेशन किया है हमने 50+ MCQs 11 और 12 वाले पार्ट में। नेक्स्ट इज डैश आर आइटमाइज्ड forecast of company's income, expenses, capital needs, and are also important tool of financial planning and control. Financial planning and control वो कौन सा डॉक्यूमेंट या वो कौन सी चीज़ है जो हमें दिखाती है कंपनी की इनकम, एक्सपेंसेस या कैपिटलाइज्ड नीड्स। एक इम्पॉर्टेंट टूल है वो फाइनेंशियल प्लानिंग में, उसे हम बोलते हैं बजट्स। क्या बोलते हैं? बजट्स। नेक्स्ट इज which of the following selections correctly matches the financial statement with its description? That is, income statement tells us how much a firm is making or losing, which a firm is making or losing। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ये बोल सकते थे कि बैलेंस शीट tells us how much a firm is making or losing, लेकिन बैलेंस शीट क्या दिखाता है हमें? फर्म्स फाइनेंशियल हेल्थ या फर्म्स फाइनेंशियल ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन। Next is dash depicts the relationship between items on firm's financial statements। वो कौन सी चीज़ हमें रिलेशनशिप दिखाती है एक फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? वो क्या है? फाइनेंशियल रेशोज। फाइनेंशियल रेशोज बस याद रख देना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस हमारे इस वाले एग्जाम में सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी भी कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें हम फिर क्या बोलते हैं? आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस। Next is dash reflects the past performance and are usually prepared on a quarterly and annual basis। वो कौन सी चीज़ हमें एक दिखाती है फर्म्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो हम क्वार्टरली एनुअल बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं? वो क्या है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट इज a firm reflects the results of its operations over a specified period and show whether it is making a profit or experiencing लॉस। वेदर इट इज मेकिंग ए प्रॉफिट और एक्सपीरियंसिंग लॉस। वो कौन सा चीज़ दिखाते हैं हमें एक फर्म में कि ये प्रॉफिट कमाती है या लॉस आता है? उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। नेसेसरी प्लीज डू सब्सक्राइब टू पाथ शोर, क्योंकि बार बार आता है प्रिपेयर्ड बाय पाथ शोर, तो बोलना ही पड़ेगा कि सब्सक्राइब कर दो पाथ शोर को। नेक्स्ट इज A firm's working capital consists of investment in। एक फर्म की वर्किंग कैपिटल किस किस में इन्वेस्ट हम करते हैं? एक तो करंट एसेट्स एंड दूसरा शॉर्ट टर्म एसेट्स, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटर्न पेड टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी। जो हम शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स देते हैं जो उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, लेकिन शेयर होल्डर्स को हम क्या देते हैं? डिविडेंड। क्या देते हैं? डिविडेंड। नेक्स्ट इज ए सोर्स ऑफ फंड इज। ए सोर्स ऑफ फंड क्या करता है? क्या करता है? सोर्स ऑफ फंड इफेक्ट्स। सोर्स ऑफ फंड इफेक्ट्स बोलते हैं हम यहाँ पे। तो वो क्या करता है? डिक्रीज इन द करंट एसेट और इंक्रीज इन द करंट लायबिलिटी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस allows a firm to compare its performance to। जो रेशियो एनालिसिस है वो क्या हेल्प करती है एक फर्म में? वो क्या करती है? टू कंपेयर इट्स परफॉर्मेंस विद अदर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स वेल्थ इन ए फर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो हम फर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो हम फर्म में रिप्रेजेंट करते हैं द मार्केट प्राइस पर शेयर of the firm's common stock। the market price per share of the firm's common stock, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू भी, मार्केट वैल्यू भी। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद टू थिंग्स, रेजिंग ऑफ मनी एंड, ऊपर भी आया था रेजिंग ऑफ मनी एंड, और क्या है? मैनेजिंग कंपनीज फाइनेंस। मैनेजिंग कंपनीज फाइनेंस। नेक्स्ट इज the most practical way to interpret to make a sense of firm's historical financial statements is through। मोस्ट प्रैक्टिकल वे में हम जो फर्म्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करते हैं वो हम किस रेशो से करते हैं? उसे बोलते हैं रेशो एनालिसिस। ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था इसमें। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन अबाउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो इनमें से किसके रिगार्डिंग डिसीजंस लेती है? मतलब विच प्रोजेक्ट इज टू फंड। जो हम फाइनेंस जो लेते हैं लोगों से वो हमें किस प्रोजेक्ट में
करना है इन्वेस्ट, हाउ टू मिनिमाइज द टैक्सेशन, हमें कम टैक्सेस कैसे आएंगे, एंड व्हाट टाइप ऑफ कैपिटल शुड बी रेज्ड, और कैपिटल कौन सी हमें रेज करनी है, वेदर इट इज ए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज which of the following statement is considered as the accountant snapshot of a firm's accounting value as a particular date। वो कौन सा स्टेटमेंट है जो एक फर्म का स्नैपशॉट हमें दिखाता है, मतलब ऑन ए पर्टिकुलर डेट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। बहुत बार ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन लास्ट सीरीज में इस वाले पॉइंट से। एक फर्म का जो स्नैपशॉट हमें दिखाता है किसके रिगार्डिंग, अकाउंटिंग वैल्यू के रिगार्डिंग, या फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन से बोलते हैं हम बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज फाइनेंस इज वाइटल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस एक्टिविटीज या एक्टिविटी। फाइनेंस एक वाइटल है, एक इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, एक बिजनेस एक्टिविटी या एक्टिविटीज के लिए, एक्टिविटी या एक्टिविटीज के लिए। तो इसमें क्या है, मार्केट रिसर्च में भी फाइनेंस लगता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग में भी फाइनेंस लगता है, डिजाइन ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में भी फाइनेंस में यूज होता है। हमें हर जगह मनी यूज करनी पड़ती है, दैट इज ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर correct। Next is the most important item that can be extracted from financial statement is actual of the firm। the most important item, जो एक most important item जो हम extract करते हैं कहाँ से, एक financial statement में, एक फर्म का, उसे बोलते हैं कैश फ्लो। एक कैश फ्लो क्या है, एक फर्म का। नेक्स्ट इज Who of the following makes a broader use of accounting information। इनमें से कौन सा broader use करता है accounting information। हमने जो पहले एक लेक्चर दिया था इस पे इंट्रोडक्शन पे, उसमें हमने बोला था कि accounting information के दो यूजर्स होते, एक तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये जो है ये सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स, अकाउंटेंट्स भी यूज करते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स भी यूजर्स है, ऑडिटर्स भी और मार्केटर्स भी। लेकिन सबसे ज़्यादा किसे यूज करनी पड़ती है, कौन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रेलिवेंट ऑप्शन ढूंढना पड़ता है, वो कौन सा है, फाइनेंशियल एनालिस्ट, क्योंकि यही हमारी कंपनी के क्या बोलता है कि हमें फाइनेंसेस कहाँ कहाँ से लेने और कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं ताकि हमें मिनिमम कॉस्ट्स और मैक्सिमम प्रॉफिट्स आए। नेक्स्ट इज a portion of profits which a company distributes among its shareholders is known as। ऊपर भी आया था एक क्वेश्चन, जो हम शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड्स। नेक्स्ट इज द मनी मार्केट डील्स विद। जो मनी मार्केट है ये किसके साथ डील करता है, मनी मार्केट डील्स विद द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। और हम ऐसे कह सकते हैं कि द सिक्योरिटीज विद शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट। और इसका अपोजिट क्या आएगा, जो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटीज हो वो किसमें, कैपिटल मार्केट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू कन्वर्ट एसेट्स टू कैश इज कॉल्ड। एक फर्म की एबिलिटी कन्वर्ट करने एसेट्स किसमें, कैश में, उसे क्या बोलते हैं हम, लिक्विडिटी। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ मीन्स मैक्सिमाइजिंग दे। जब हम मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ करते हैं तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमाइज क्या करते हैं, उसका मतलब है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म्स कॉमन स्टॉक। रिपीटेड क्वेश्चन सेम। नेक्स्ट इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दीज दैट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो एक लिमिटेशन है किसकी, एक इनमें से कोई चीज है जिसकी लिमिटेशन क्या है, इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। वो कौन सा है, सबको पता है, बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट इज प्लानिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ इज कॉल्ड। जो प्लानिंग होती है फ्यूचर ग्रोथ के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टूल ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। इनमें से कौन सा टूल फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के लिए नहीं है, कैश बजट है, प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट है, प्रोफॉर्मा ऑफ इनकम स्टेटमेंट है, लेकिन कैपिटल बजट एक फाइनेंशियल टूल नहीं है फोरकास्टिंग के लिए। नेक्स्ट इज दिस इज द परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम दैट रिजल्ट्स फॉर अ परसेंटेज चेंज इन द सेल्स, दैट रिजल्ट्स फॉर अ परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या परसेंटेज इन ऑपरेटिंग इनकम होती है जो हमें रिजल्ट करती है परसेंटेज चेंज इन सेल्स, उसे क्या बोलते हैं हम, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग leverage, degree of operating leverage. Next is if interest expenses for a firm arises we know that the firm has taken on more। अगर interest expenses firm के rise ज़्यादा होंगे, ज़्यादा
राइज होंगे, हमें उस टाइम क्या पता चलता है, वो क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज। Today's series last question is working capital management involves the financing and management of the assets of the firm. Management of the assets of firm. जो working capital management होती है ये इन्वॉल्व करती है financing and management of assets. कौन से assets? Current assets. So जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के MCQs है वो हमने 100 MCQs लाए हैं। आज इस सीरीज में हमने 50 कर दिए, 50 रिमेनिंग हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। 50 रिमेनिंग जो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप जो हमने आज के 50 कर दिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और जो हम बाकी के MCQs भी किए, जो 12 सीरीज हमने की है उनमें सब कवर होता है। आई रिक्वेस्ट है कि आप वो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंस मिलती है उनसे। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक भी हुई होती है मुझसे, सॉरी फॉर दैट, आप कमेंट कर सकते हैं, वो हम रेक्टिफाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव ए ग्रेट डे।